आज हम जो यूनिट नंबर 2 है इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर या जो फार्मूले वगैरह हैं या क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, स्क्वायर रूट एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर x कितने की वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है, a दी हुई है, और फिर आपने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। यानी कि जिस टाइम आपका आंसर आएगा ना तो आंसर के अंदर आपने क्या पुट कर देना, मसलन ये आपने डेरिवेटिव निकाला होगा तो x की जगह पर आपने क्या पुट करना होगा, a पुट करना होगा। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के ना आपने 4 जो है ना स्टेप वो करने होते हैं। मसलन सबसे पहले आपने फंक्शन को f ऑफ x के बराबर रखना, फिर जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ पर आपने क्या करना है, डेल x का इजाफा कर लेना। फिर ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो इक्वेशन दी होगी इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना, यानी कि इस इक्वेशन में से आपने ये वाली इक्वेशन को माइनस कर देना। ये माइनस करोगे इधर ये चीज़ आ जाएगी, फिर इसको रैशनलाइज कर लोगे, ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला ला के ये चीज़ आ जाएगी। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि फंक्शन के बराबर रखना है। दूसरा स्टेप क्या है कि डेल एक्स का इजाफा करना है। तीसरा स्टेप ये होता है आपने डिवाइड करना होता है डेल एक्स से डिवाइड कर लेना। चौथा स्टेप क्या, आपने लिमिट लेनी है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। और फिर ये जो सारी चीज़ होगी ना, ये वाली सारी चीज़, इसको आपने क्या देना है, फंक्शन लिख के ना एफ ऑफ एक्स, उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देनी है। तो जो एक इसका मज़ीद भी तरीका है वो क्या है, इस साइड पर हम y लिख लेते हैं, तो y लिख कर इस साइड पर डेल y का इजाफा करते हैं और इस साइड पर डेल x का इजाफा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने डेल x से डिवाइड करना होता है और लिमिट लेनी होती है, तो फिर उसको हम dy बाई डी एक्स कह देते हैं। इस क्वेश्चन में f इंटू एक्स लिख के ऊपर एक लाइन लगा लेंगे, इसका मतलब होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। बाकी इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि आपने a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लगा कर इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप डेल एक्स से डिवाइड करोगे ये वाला डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपने इसको सारी चीज़ को किसके बराबर रख लेना है, एफ ऑफ एक्स के बराबर रख लेना है। और इस साइड के ऊपर जिस जगह पर डेल एक्स लिखा होगा वहाँ पर आपने 0 पुट कर देना, और फिर ये इसका जवाब आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये 2 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स के। अब उन्होंने ना क्वेश्चन में कहा था x इज इक्वल टू ए, जहाँ x है ना वहाँ पर आपने a लिख देना, तो इस जगह पर x है, इस जगह पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना उसके हवाले से ये अहम है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें, इसके अंदर भी ना अब उन्होंने क्वेश्चन y के हिसाब से इसको हल किया। मसलन ये फंक्शन आपको गिवन है, इसको आपने किसके बराबर रख लिया, y के बराबर रख लिया, फिर आपने डेल y का इधर इजाफा किया और इस साइड पर आपने डेल x का इजाफा कर लिया। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो चीज़ है ना, यानी कि ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर आपने फार्मूला लगा लेना। मसलन ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। आपने इधर क्या किया, 2 माइनस 1 कर ली, 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपने इस जगह पर क्या किया है, को कॉमन लिया, यानी कि x ये वाली रकम में क्यूब आ रहा है, इसमें क्यूब आ रहा है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। और फिर ये वाली जो टर्म्स हैं यानी कि x जिसमें x आ रहा है उसको अलहदा कर लिया, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लिया, यानी कि +3, और ये प्लस माइनस 3 इसने कैंसिल हो जाना। अब इसका आपने क्या करना, इधर फार्मूला खोल लेना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो हमें पता है किसके बराबर होता है। अगर इस जगह पर मैं लिखूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर से 3 छुपा लें तो a माइनस बी बन जाता है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, a स्क्र प्लस बी स्क्र, यहाँ पर माइनस हो तो इधर क्या आता है प्लस ए बी, और इधर ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। तो ये इसी तरह बना a माइनस बी, जिस तरह ये a माइनस बी है, a का स्क्र प्लस b का स्क्र, और इधर माइनस हो तो इधर प्लस ए बी, और बाकी जो चीज़ है वो आपने उसी तरह ही लिख देनी है। मसलन ये जो लिखा ना 2 यानी कि ये वाला x और ये माइनस x कैंसिल हो जाएगा ना, 2 इंटू डेल एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। फिर आपने डेल एक्स से डिवाइड करना, डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, लिमिट ले लेनी है, ये वाली
लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लोगे और फिर इसका जवाब आ जाएगा। जहाँ जहाँ डेल एक्स लिखा होगा वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ये हमारी जो एग्जांपल नंबर 5 है ये भी इस तरीके से सॉल्व होनी थी। अच्छा, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है इसके अंदर भी आपने सेम इसी तरह ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सिर्फ करना क्या होगा, जो आपके पास फंक्शन दिया गया होगा उसको आपने y के बराबर रखना और फिर आपने एक साइड पर डेल y का इजाफा करना और दूसरी साइड पर डेल x का इजाफा कर लेना। फिर आपके पास डेल y की कीमत आ जाएगी। डेल y की जब आप कीमत निकाल लोगे तो फिर आप डेल x से डिवाइड करोगे और लिमिट ले लोगे। मसलन ये क्वेश्चन इधर सॉल्व हुए हैं कि पहले फंक्शन के बराबर रखा y को, यानी कि फंक्शन y के बराबर है, डेल y का इजाफा किया, इधर डेल x का इजाफा किया। फिर ये जो y है इसको दूसरी तरफ ले जाना, ये माइनस y हो जाएगा। फिर ये y की आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना, फिर डेल x से दोनों तरफ डिवाइड करना और लिमिट लेनी है और जिस जगह पर डेल x होगा वहाँ पर आपने ज़ीरो पुट कर देना और आपके पास जवाब आ जाएगा। इसके साथ कि ये हमने सारे सवाल किए थे, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि अगर आपके पास जो पावर है वो नेगेटिव होगी और फ्रैक्शन में होगी, अगर पावर क्या आए नेगेटिव आए और फ्रैक्शन में आए तो फिर आपने क्या करना होता है, ये वाला काम करना होता है। मसलन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो ना तो आपके पास जो पावर है वो किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। अगर फ्रैक्शन में पावर आ रही हो तो ये बाइनोमियल सीरीज़ आपने लगानी होती है। 1 + x की पावर n बराबर है 1 + nx + n इंटू n-1 x के डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस जगह पर वो कॉमन लेने के बाद ये आपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें सीखी हुई हैं। तो ये आपने इस तरह ये बाइनोमियल सीरीज़ आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। तो और अगर आपके पास पावर क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, अगर पावर नेगेटिव में आए तो फिर भी आपने यही काम करना होता है। लेकिन अगर पावर आ जाए पॉजिटिव, अब कोई नेगेटिव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मसलन ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो इसके अंदर पावर कितनी है जी, -100 है। कितनी? -100। तो ये नेगेटिव में है तो फिर आपने क्या करना, फर्स्ट टर्म 1 बनानी है और जो सेकंड टर्म है वो आपने बना लेनी है जो भी बनती है और उसकी पावर को आपने क्या लिखना है, n का नाम दे लेना। तो फिर वही फार्मूला लगेगा 1 + x की पावर n वाला। तो ये किसके बराबर होता है, 1 + nx + n-1 और फिर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन अगर पावर हो पॉजिटिव, पावर क्या हो पॉजिटिव, जिस तरह इस क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है कि पावर कितनी है 40 है, पॉजिटिव है, तो फिर ये वाला आपने फार्मूला नहीं लगाना होता है कि 1 + nx वाला। फिर आप लिखते हो C40 फिर यानी कि C लिख लिया ना NCR वाले फार्मूले वाला। तो ऊपर साहब क्या आपने 40 लिखना और नीचे क्या लिखना है 0 1 2 3 4 इस तरह। और फिर ये जो दो टर्म्स होती हैं ना इनको आपने साथ साथ लेना होता है। मसलन इसको 1 नहीं बनाना है, पहली रकम को 1 नहीं बनाना। अगर पावर होती ना नेगेटिव या फ्रैक्शन में तो पहली रकम को क्या बना लेते हैं, 1 बनाते हैं। लेकिन अगर पावर हो पॉजिटिव तो पहली रकम जो लिखी है उसको वही लिखा रहने देते हैं और फिर वो दोनों रकमें लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। एक की पावर कम होती जाती है और दूसरे की पावर बढ़ती जाती है। मसलन अगर मैं इस जगह पर कहूँ कि अगर लिखा हो जी a + b की पावर 3 लिखी हो, कितनी लिखी हो 3 लिखी हो, तो इसको हम किस तरह हल करेंगे, इसको हम लिखेंगे यूँ लिख लेंगे 3 0, फिर आगे लिखेंगे 3 1, फिर उससे आगे लिखेंगे 3 2, फिर लिखेंगे 3 3। अगर पावर होती ना 4 तो 4 0 4 1, ये ब्रैकेट का मतलब वो C है NCR वाला। इधर आएगा जी A B, इधर लिखेंगे A B और A B, इधर पावर कम होती जाएगी यानी कि 3 2 1 0 और इसकी पावर अब ज़्यादा होती जाएगी। इसको 0 से शुरू करना, 0 1 2 3। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से हल करोगे ना NCR वाले फार्मूले से 3C0 तो आपके पास 1 आ जाएगा, 3C1 3 आ जाएगा, 3C2 3 आ जाएगा, 3C3 करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो अगर पावर पॉजिटिव हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। मसलन अगर इधर पावर 4 होती तो उसको भी इसी तरह सॉल्व करना था और पावर 5 होती तो इस एक्सरसाइज में बस यही बात समझने वाली है। बाकी अगर पावर नेगेटिव होगी तो उसके मुताबिक ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। इससे जो अगला यूनिट है उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं। अगर पावर अगर पॉजिटिव होगी तो यही काम करना, अगर पावर नेगेटिव होगी तो फिर आपने पहली रकम क्या बनानी है 1 बनानी है।
तो जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर हाँ ये वाली एक्सरसाइज हमारी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है उसको हमने देखना जी। एक्सरसाइज नंबर 2.3 इसके अंदर ना हमने चंद एक फार्मूले किए थे। वो फार्मूले कौन कौन से थे? एक्सरसाइज नंबर 2.3 थे, उसके अंदर ये चंद एक हमने फार्मूले पढ़े थे। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट टर्म कोई भी हो सकती है, 150 हो सकती है, माइनस में हो सकती है, डिवाइडेड बाय में हो सकती है। जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसका डेरिवेटिव 0 होगा। और किसी वेरिएबल का टर्म जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू उसी के, मसलन इधर x लिखा है, इधर x लिखा है, वो 1 के बराबर है। इधर y है, इधर y है, वो 1 के बराबर है। इधर थीटा है, इधर थीटा, वो भी 1 के बराबर है। लेकिन अगर एक साइड पर y लिखा हो और एक साइड पर x लिखा हो तो फिर हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। तो इसको लिख देंगे dy बाई डी एक्स। इधर थीटा लिखा है और इधर t लिखा है, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। इसी तरह ऊपर u लिखा है, इधर y लिखा है तो डी यू बाई डी वाई आ जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट और वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल देना होता है और वेरिएबल का आपने डेरिवेटिव ले लेना होता है। तो उसके अलावा इसके अंदर हमने जो 2.3 एक्सरसाइज थी इसके अंदर भी ये चीज़ सीखी थी कि अगर ये कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये जो वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव आएगा। अब ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं तो सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म होगी, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अगर दो चीज़ें जमा हो रही हैं तो ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स का आएगा। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर। और इसी तरह ये दो टर्म्स जमा हो रही हैं, इनका डेरिवेटिव लेंगे, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, इसमें 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसी तरह ये वाले अगर प्लस हो रही हो और माइनस हो रही हो तो वो वाले क्वेश्चन सेम इसी मेथड से हल होते हैं। उसके बाद एक हमने इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ पढ़ी थी वो कौन सी थी? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या था? प्रोडक्ट रूल के अंदर आपने के पास दो रकमें होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो फिर आप क्या करते हो? फर्स्ट टर्म को शुरू में लिखते हो और आखिर में लिख लेते हो। फिर डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ लिखते हो और जो सेकंड टर्म होती है वो आपने अंदर वाली साइड पर लिखनी होती है। और जहाँ पर डेरिवेटिव होता है उसके आगे आप क्या करते हो? ब्रैकेट लगा लेते हो। मसलन ये दो रकमें हैं, इनका हमने क्या करना? डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव किस तरह लेंगे? जो फर्स्ट टर्म है इसको शुरू में भी लिखेंगे, लास्ट में भी लिख देंगे। फिर डी ओवर डी एक्स लिखेंगे और सेकंड टर्म को अंदर लिखकर उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना। बाकी वो डेरिवेटिव लेने का वही तरीका है। इस प्रोडक्ट रूल के बाद जो से नेक्स्ट है वो कौन सा जी? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में दो टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं। मसलन एक रकम ऊपर होती है और एक नीचे होती है। जो नीचे टर्म होती है उसी का आपने स्केयर लेना होता है, उसी को शुरू में लिखना और उसी को आखिर में लिख लेना। बाकी डी ओवर डी एक्स और जो ऊपर वाली टर्म है वो अंदर लिखनी और दरमियान में क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला है उसके दरमियान में क्या होता है? प्लस, और इसके फार्मूले के दरमियान में क्या होता है? माइनस। फिर डेरिवेटिव लेने के वही तरीके हैं, सिर्फ ये तरतीब इसकी आपने ये रखनी है। नीचे वाली टर्म नीचे लिख कर स्केयर, फिर ऊपर साइडों पर फिर डेरिवेटिव और ऊपर वाली टर्म को दरमियान में लिखना और बीच में माइनस लिख लेना। ये एक सवाल हमने इसके मुताबिक सॉल्व किया था, ठीक है। और उसके बाद ये पावर रूल है। पावर रूल में क्या होता है? जो आपके पास बेस है उसकी कुछ पावर होती है, तो उसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो तो पावर उतर के शुरू में आ जाती है। फिर आप उस बेस की पावर में से एक कम करते हो, फिर बेस का डेरिवेटिव ले लेते हो। मसलन अगर लिखो x की पावर 3 शुरू में आ जाएगा, पावर में से एक कम होगी और फिर बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरह अगर पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हो तो उसको भी आपने सेम इसी तरह ही सॉल्व करना होता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आसान हैं, इसके अंदर मसला नहीं है ये वाले। उसके बाद आपने पॉइंट जो है ना ये याद रखने थे। मसलन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 2x के बराबर होगा। अगर 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर x लिख कर दो चीज़ों का इजाफा करना, एक माइनस का और एक स्क्वायर का। यानी कि 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर x स्क्वायर। और इसी तरह अगर स्क्वायर रूट में कोई टर्म दी हो उसका डेरिवेटिव लेना हो तो आपने लिखना है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x और साथ आपने 2 लिख देना। और फिर यही जो चीज़ होगी इसी का आपने क्या करना है? डेरिवेटिव लेना। मसलन ये जो चीज़ लिखी है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव लेना हो 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट में क्या लिख देंगे? x स्क्वायर प्लस 1 और फिर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह ये एक एग्जांपल थी, क्वेश्चन था कि स्क्वायर रूट के अंदर ये रकम लिखी है 1 डिवाइडेड बाय 2, ये सारी रकम इधर लिख लेनी और फिर इसी का आपने डेरिवेटिव लेना। तो इस जगह पर ये हम देखें तो इसके ऊपर क्वोशंट रूल
लग जाना था। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर है, ये वाले फार्मूले आप इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये जो इस जगह पर दिए हुए हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 थे, ये दोनों अहम तरीन क्वेश्चन थे, ये फिर हमने समझे थे। अब मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 16 लिखा था y बराबर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, और हमने ये शो करना था 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई ये बराबर होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स के बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर इसको हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास y की जो वैल्यू दी हुई है ये हमने ले लेने, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लेना। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, ये स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन। तो स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, अब पावर उतर के शुरू में एक पावर कम और फिर बेस का डेरिवेटिव। इसी तरह इसके ये डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ, तो जब ये ऊपर आएगा इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, और फिर इसी तरह आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना। तो ये बनेगी पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी होगी 3/2। जो 3/2 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं। उसकी वजह ये होती है जो स्क्वायर रूट एक्स की पावर 3/2 है, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ऐड होके ये चीज़ बन जाती है। तो इसको फिर हम यूँ लिखेंगे, x की जगह x की पावर 1 का मतलब x और x की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट x। तो ये इस जगह पर x की पावर 3/2 लिखा हुआ था, उसको लिखा x इंटू स्क्वायर रूट एक्स। फिर आपने क्या करना है, ये आपने वैल्यू निकाली इस चीज़ की, और आपने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो ये वाली थी, यानी कि 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने इस साइड पर लिख लेनी है। मसलन इस लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। मसलन 2x की जगह 2x, dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू लगा दो, अगर y की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो आपने इस जगह पर लिख देनी है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसके अंदर भी उन्होंने y की वैल्यू दी हुई है, और ये चीज़ आपने प्रूव करनी है 4x स्क्वायर रूट y माइनस 1 के बराबर इसको प्रूव करना कि dy बाई डी एक्स का ये आंसर आता है। तो y का आप क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे, और इस साइड पर भी आप डेरिवेटिव ले लोगे x की पावर 4 + 2x स्क्वायर प्लस 2 का, और ये सिंप्लीफाई हो के ना ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ तक कोई मसला आपको नहीं बनने लगा। अब ये जो चीज़ लिखी हुई ना x स्क्वायर प्लस 1, आपने अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू आप किस तरह पुट करोगे, ये जो क्वेश्चन में चीज़ दी हुई है ना, इससे आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ ना आपने फार्मूला बनाना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और इधर आप लिखोगे +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म, और इधर आप क्या लिखें तो ये 2x स्क्वायर बने तो वो 1 है, इसका मतलब ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख लिया। अब इधर 2 है तो इधर हम क्या करेंगे, 2 को 1 + 1 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये जो 2 है इसको क्या लिख लिया 1 + 1 की फॉर्म में, और इसको ऊपर स्क्वायर क्यों लिखा, ताकि ये फार्मूला क्लोज हो जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये कटिंग हो जाएगी, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 का जो जवाब आएगा वो इस जगह पर हमने पुट कर देना, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है इसने भी इस तरह सॉल्व हो जाना। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये एग्जांपल नंबर 3 देखें, इसके अंदर y की वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। मसलन ये ऊपर वाली टर्म के साथ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, निचली टर्म के साथ क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसके ज़रूरी नहीं होता कि आपने नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके इधर लिखना हो, आप ऊपर वाली टर्म का भी साइन चेंज करके इस जगह पर लिख सकते हैं। तो इन्होंने इसको उल्टा रैशनलाइज किया हुआ, यानी कि ऊपर वाली रकम के हिसाब से इस रैशनलाइज किया, इधर प्लस लिखा तो इधर इन्होंने माइनस माइनस कर दिया, यानी कि इसके हिसाब से रैशनलाइज किया। वरना आमतौर पर आपने 10th क्लास में यही सीखा होगा या 9th क्लास में कि जो नीचे वाली टर्म होती है ना उसको अपोजिट करके लिखते हैं, ऊपर वाले से भी हो जाता है। तो फिर ये ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ से आपके पास y का जवाब निकल आएगा। फिर आप क्या करोगे, उसके डेरिवेटिव ले लोगे। तो इसके ऊपर आप अगर चाहो ना, आप इस तरीके से करने के बजाय ना आप कौन सा लगा लो, सीधा सीधा कोशेंट रूल लगा लो, यानी कि नीचे वाली रकम का स्क्वायर वो शुरू में लिखो और आखिर में लिखो, फिर उसी तरह डेरिवेटिव और दरमियान में माइनस, यानी कि कोशेंट रूल लगा के आपने इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4 से पहले ना ये चेन रूल वाले कुछ क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। मसलन dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना, आपके पास क्वेश्चन में x भी गिवन और y भी गिवन, और लेकिन एक वेरिएबल t भी गिवन है। तो फिर आप क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे, लेकिन चेन रूल के इस साइड पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, dy डिवाइडेड बाई dt, इधर क्या आना
डी टी आना है और ऊपर भी डी टी। तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर बाद में रेसिप्रोकल लेकर इधर आपने पुट कर देना। तो इसका आंसर तीसरा वेरिएबल कौन सा है जी, टी दिया हुआ है। इसमें भी आपने चेन रूल लगाना है और किसके हिसाब से इसको हल करना है, डी टी के हिसाब से, यानी कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी और डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी करके ना बाद में उसका आपने रेसिप्रोकल लेकर लिख के वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये दो एग्जांपल हैं इसके साथ की, और उसके बाद ये वाली एग्जांपल आ गई जी, एग्जांपल नंबर 2। इसके अंदर जो है ना एक्स भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, और ये इस तरह करके ना एक रकम लिखी हुई, इसका आपने डेरिवेटिव लेना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डी और डी एक्स लिखेंगे। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और -4x का डेरिवेटिव -4। तो ये इस तरह आपने लिख लेना। दूसरी साइड पर 5 है, 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है। फिर यहाँ से आपने ना डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम एक तरफ कर लेनी है और बाकी दूसरी तरफ ले जानी है। जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो ये उन्होंने दिया हुआ है वाई क्यूब -2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x, इसका आपने डेरिवेटिव लेना। दोनों तरफ डी और डी एक्स लिखो, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो है ना -2 इसने बाहर आ जाना। एक्स वाई स्क्वायर जो आपके पास बचा हुआ है ना ये वाला, इसके ऊपर आपने क्या करना, प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल। ये 3 बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, तो इन्होंने इस तरीके से सॉल्व हो जाना। अच्छा, उसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 थी। इसके अंदर हमने क्या करना होता था, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होता था ना उसके अंदर हमने ना किसी चीज़ को लेट करके ना रखना होता था। मसला इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर वाली सारी चीज़ को हम यू के बराबर लेट कर लेते थे, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता था। लेकिन फिर हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स लिख करना डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स करके उसको हल कर लेते थे। तो इसके अंदर भी आपने चेन रूल लगाना है। जब एक चीज़ को u के बराबर रख लोगे तो फिर उस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने x ले लेना, यानी कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करके आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये वाले क्वेश्चन भी इंतहाई आसान है। अच्छा, इसके अंदर ये वाले सारे आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ये वाला जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर आपने क्या करना होगा, इस चीज़ को आपने नाम दे लेना ये y के बराबर है, और इस चीज़ को नाम दे लेना ये किसके बराबर है, u के बराबर है। और फिर आपने डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू फाइंड करना होगा, यानी कि चेन रूल ही लगा लोगे और डी वाई बाई डी यू आपने निकाल लेना। तो ये भी समझ लो, ये वाला क्वेश्चन भी आपने चेन रूल में कन्वर्ट करके इसको कर लेना। अच्छा, उसके बाद वाला क्वेश्चन ये आपका लॉन्ग के अंदर कई दफ़ा पूछा गया, यानी कि साइन स्क्वायर रूट एक्स, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका मेथड और इसका मेथड सेम है, कॉस स्क्वायर रूट एक्स वाले का, इसको भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो आप क्या इन क्वेश्चंस के अंदर आपने जो चीज़ होगी उसको पहले y के बराबर रखना है, फिर दोनों तरफ आपने एक साइड पर डेल y का इजाफा करना और एक साइड पर डेल x का इजाफा करना है। फिर आप डेल x से डिवाइड करोगे, फिर लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 ले लोगे, और फिर आपने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। और ये जो है ना फार्मूले यानी कि क्वेश्चन, इसके अंदर ना सिर्फ फ़र्क यही है, आपने ना साइन कास टैन कोसेकेंट सीकेंट वगैरह के डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। अगर आपको इनके डेरिवेटिव आते होंगे जो इस जगह पर लिखे होंगे, वो आपने फार्मूले याद कर लेने कि उनके डेरिवेटिव किस किस चीज़ के बराबर है। मसलन ये वाले, ये जो लिखा हुआ है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स है, टैन का सीकेंट स्क्वायर कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट इंटू काट एक्स, ये जो 6 लिखे हुए हैं ये आपने फार्मूले याद करने हैं। तो ये याद रखना, आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। इधर एक्स का डेरिवेटिव 1 ना, वो हमने लिखा हुआ नहीं है। बाकी जो है ना इसके अंदर वही मेथड है, यानी कि आपने प्रोडक्ट रूल लगा लेना, और फिर जो डेरिवेटिव लेने का तरीका जो है ना पिछली एक्सरसाइज वाला, वही इसके अंदर अप्लाई होगा। उसके बाद इससे जो अगले क्वेश्चन है ये भी इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। उससे जो अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर भी काज का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव। जब एंगल का डेरिवेटिव लोगे, स्क्वायर रूट में ये टर्म दी हुई है, तो स्क्वायर रूट वाले डेरिवेटिव के हिसाब से इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसके अंदर भी 2 रकमें हैं, एक रकम को हम किसके बराबर रख लेंगे, y के बराबर रख लेंगे, और एक को u के बराबर रख लेंगे। फिर डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर शायद आपको याद हो कि हमने 2 जगह पर लिखा था, एक जगह पर 1 तो लिखा हुआ था, एक हमने ना खुद 1 लिखा था।
वो जो जब ये चीज़ नीचे आके मल्टीप्लाई हुई थी ना, इस tan x के साथ हमने क्या लिख लिया था 1, फिर हमने दो जगह पर एक इस 1 की जगह tan π/4 पुट किया था और एक इस 1 की जगह पर tan π/4 पुट करके इसको सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि दोनों तरफ पहले स्केयर ले लेना, स्केयर लेने से ये ऊपर वाला स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा और बाद में ये जो चीज़ बचेगी ना, इसको दोबारा y के बराबर रख के इसका डेरिवेटिव लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना, चेन रूल लगाना, लेकिन डी थीटा के हिसाब से, dy बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स, और बाद में उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना, तो ये चीज़ बन जानी है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी आपने चेन रूल लगाना, लेकिन डी टी के हिसाब से, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, और इसको भी थोड़ा सा यानी कि जो वैल्यूज़ आएंगी उनको वो फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये काट इन्वर्स, यानी कि ये इन्वर्स वाले थे, इन्वर्स वाले के लिए आपको ये वाले जो फार्मूले हैं ना, ये याद करने पड़ेंगे। ये पेज नंबर 76 के ऊपर है, 5 फार्मूले ये हैं और एक बैक साइड पर लिखा हुआ है। तो ये जो फार्मूले हैं ये अगर आपको याद होंगे, इसके मुताबिक आपने ये सवाल हल करने। सिर्फ इसके अंदर जो गलती होगी वो ये होगी कि आप एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाओगे। अगर आपने एंगल का डेरिवेटिव ले लिया तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन था, इसके अंदर ये जो डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ है ना, इसको आपने इधर ला के मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x ओवर y। अब इस साइड पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और इसको सॉल्व करोगे और tan इनवर्स का जो फार्मूले वाली वैल्यू है ना, जो tan इनवर्स की बराबर होती है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्केयर, तो वो वाला आपने लगाना है। लेकिन x की जगह क्या लिखना है, x ओवर y का स्केयर, फिर x ओवर y का भी आपने डेरिवेटिव लेना, उसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना होता था, ये जो tan है ना, इसको आपने दूसरी तरफ ले आना, तो ये बन जाएगा tan y इज इक्वल टू p इंटू tan इनवर्स x। फिर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका आंसर बड़े आसानी से निकल आएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज इस तरीके से सॉल्व होनी थी। उसके बाद ई की पावर वाले क्वेश्चन थे, तो ये आपने याद रखना, अगर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स ही के बराबर होता है, ये जो चीज़ लिखी हुई है। लेकिन आपने फिर पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है। एक और बड़ा अहम सवाल वो ये है, अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स साथ नेचुरल लॉग ए। जो टेलर सीरीज़ वाला सवाल था या थ्योरम वाला सवाल था, उसके अंदर वो नेचुरल लॉग जो 2 आता है ना क्वेश्चन, उसके ऊपर ये वाला ये फार्मूला इस्तेमाल होना। मतलब ये 2 पॉइंट जो हमारे पास है ना 8, इसका ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है ना, इसके अंदर ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है। ए की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग 2, वो होगा 2 की पावर एक्स, तो उसको लिखेंगे 2 की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग 2। अच्छा, उसके बाद इससे आगे अगर हम देखें, ये वाली एक्सरसाइज आ जाती है। ये भी एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। इसके अंदर आपको एक ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो जो भी चीज़ लिखी हो उसको उसी तरह लिख देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर इधर 4x लिखा हुआ तो इधर 4x लिखेंगे और 4x का डेरिवेटिव ले लेंगे। दूसरा, इसके अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी, अगर लिखा हो ना नेचुरल लॉग x, उसका डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी कि ये जो चीज़ इधर लिखी होगी नेचुरल लॉग के आगे, उसको 1 डिवाइडेड बाई की फॉर्म में लिखना और उसी का आपने डेरिवेटिव ले लेना। यही दोनों फार्मूले से एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे और इन्होंने सॉल्व हो जाना। इधर ये जो क्वेश्चन है ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, इसको आपने, ये वाले जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। जिस जगह पर ये सॉल्व हुए हैं उधर से आपने देख कर इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी कि इसको पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखोगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 की पावर होगी 1/2 और इसकी पावर 1 है, वो पावर इकट्ठी हो जाएगी। फिर इसको आपने मज़ीद सॉल्व करना होगा। ये वाले 2 क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। उसके बाद ये tan काट इस तरह साइन हाइपरबोलिक के अंदर दिए हुए हैं। जो हाइपरबोलिक वाले होते हैं उसके ये फार्मूले इधर लिखे हुए हैं। किस पेज के ऊपर हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पेज नंबर 85 के ऊपर, यानी कि ये जो साइन हाइपरबोलिक है इसका जवाब काज हाइपरबोलिक है, काज हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक है, टैन हाइपरबोलिक का सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक है। ये तीनों पॉजिटिव होते हैं और जो इनके रेसिप्रोकल है ना, मसलन को सीकेंट काट और एक सीकेंट, इन सब के साथ क्या आता है, माइनस आता है। ये चीज़ याद रखनी है। और इसी तरह इन्वर्स वाले फार्मूले हैं हाइपरबोलिक के, ये वाले जो फार्मूले ना इन्वर्स वाले, ये वाले आपने याद रखने हैं। ये वाले फार्मूले इसके अंदर इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके अंदर जो आपने गलती नहीं करनी वो ये है कि
एंगल का भी आपने डेरिवेटिव लेना। तो इस तरह ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है जी 2.7, इसके अंदर आपने y2 निकालना। सिंपल आपने पहला डेरिवेटिव लेना, जो उसका जवाब आएगा उसका आपने दूसरा डेरिवेटिव ले लेना। ये वाले क्वेश्चन इसी तरह होने हैं। और ये जो है ना y4 जो आपने फाइंड करना है, इसके अंदर आप इसके 4 बार डेरिवेटिव लेना, जो आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लोगे, इस तरह आपने करते जाना। उसके बाद ये वाले भी जो क्वेश्चन हैं ये भी इंतहाई अहम है, इनकी भी आपने अच्छे तरीके से खुद प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ये वाले जो लिख के 2-3 दफ़ा आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, इसके अंदर मसलन ये कुछ एक आधा सवाल होगा जो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन आसान ही है। उसके बाद ये मैक्लैरन सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। मैक्लैरन सीरीज़ वाले क्वेश्चन के अंदर आपने फार्मूला लिखना होगा मैक्लैरन सीरीज़ का। तो मैक्लैरन सीरीज़ का जो फार्मूला वो इस जगह पर लिखा हुआ है, मसलन ये पेज नंबर 98 के ऊपर ये जो फार्मूला है ना, ये क्या है, मैक्लैरन सीरीज़ का फार्मूला। फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को एक बार 0 के बराबर पुट करना और उसी के डेरिवेटिव लेते जाने, और फिर जो डेरिवेटिव होंगे उनमें आपने 0 पुट करते जाना। जो से अगले क्वेश्चन होंगे उसके अंदर ये वाला जो टेलर सीरीज़ वाला है वो वाला फार्मूला लगेगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा, उसकी साइड पर f(x) लिखा हुआ है, इसका क्या लिखा हुआ है, x + h लिखा होगा, और साथ इस साइड पर वो 0 वाला चक्कर नहीं होगा, सिर्फ x की फॉर्म के अंदर ना आपने लिखते जाना है। यानी कि इस साइड पर आपने x को रिप्लेस, यानी कि 0 को रिप्लेस करना है x के साथ, और x को रिप्लेस करना है h के साथ इस फार्मूले के अंदर। तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद जो 2.9 है, इसके अंदर आपने क्या करना होगा कि ये आपके पास है, यानी कि लिमिट्स दी होंगी या इंटरवल दिए होंगे, उसके अंदर आपने बताना है फंक्शन किस जगह पर मैक्सिमाइज़ और किस जगह पर मिनिमाइज़ है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपने देखना है किस जगह पर पॉजिटिव और किस जगह पर नेगेटिव है। उससे जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर आपने क्या करना है, एक डेरिवेटिव निकालना, फिर दूसरा डेरिवेटिव निकालना। पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के जो जवाब आएगा वो आपने दूसरे डेरिवेटिव में भी पुट करना और फंक्शन में भी पुट करना है। तो ये वाले सवाल सारे इसी तरह ही होने हैं। और इससे जो अगली एक्सरसाइज है इसके अंदर भी आपने ना इनकी पहले स्टेटमेंट्स बना लेनी। जब वो स्टेटमेंट बन जाएंगी और उसके अंदर भी आपने 2.9 एक्सरसाइज वाला जो है ना वो आपने काम करना है। तो इसके आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है।